हमारा सेक्स नहीं हो पाता। को हमेशा अगर टडालाफिल स्टार्ट करनी है तो उसकी लोएस्ट डोज मतलब जो 2.5 mg है उससे स्टार्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत हाई डोज स्टार्टिंग में ले लेंगे तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, एक ट्रिक की बताता हूँ। अगर आपको पता है कि आपको अगले दिन या अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो या आपने कोई वेकेशन या होटल बुक किया हुआ है, तो आप टडालाफिल को एक रात पहले ले लो। टडालाफिल एक बहुत अच्छी मेंटेनेंस ड्रग भी है। मेंटेनेंस ड्रग मतलब टडालाफिल को कई बार हम अपने मरीजों में रात को लेने को बोलते हैं, सोने से पहले। आँखों में कमी वायग्रा से कम कॉज करती है। टडालाफिल की जो मोस्ट कॉमन मेजर साइड इफेक्ट है वो है नाक बंद होना, हेडेक होना और शरीर में दर्द होना। तो आज हम बात करेंगे इस दवाई के बारे में जिसका नाम है टडालाफिल। ये टडालाफिल 5 mg का पत्ता है। इसमें नॉर्मली 15 गोली आती है और ये गोली जो है अप्रॉक्सीमेटली 17 रुपये की एक गोली है। टडालाफिल 2.5 mg में भी आती है। टडालाफिल जो है वो 10 mg में भी आती है। टडालाफिल जो है वो 20 mg में भी आती है। और टडालाफिल एक सेक्स बढ़ाने की गोली है। जैसे सिडनाफिल या वाइग्रा है, वैसे टडालाफिल उसका एक छोटा भाई है जिसको हम सियालिस, टाडाफ्लो, टैजल, मॉड्यूला, फोर्जेस्ट और सबसे फेमस ब्रांड मेगैलिस के नाम से भी जानते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ये दवाइयों में टडालाफिल इतनी डिफरेंट डोजेस में क्यों आती है। टडालाफिल आपको लेनी है तो कैसे ले, टडालाफिल से होने वाले नुकसान अगर हो रहे हैं, जैसे हेडेक हो रहा है या बदन में दर्द हो रहा है, तो उसको कैसे ठीक करें, टडालाफिल कब लेनी चाहिए और टडालाफिल लेने से क्या फ़ायदा होगा। और टडालाफिल में ना बहुत मतलब टडालाफिल एक दवाई है, आप देखोगे तो हज़ारों सेक्सोलॉजिस्ट का धंधा टडालाफिल पे चलता है। और हो सकता है कि आज के वीडियो के बाद काफ़ी लोगों के धंधे में नुकसान हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मोस्ट ऑफ द अनक्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट टडालाफिल अपनी दवाइयों में मिलाते हैं, कहीं ना कहीं टडालाफिल अपनी दवाइयों में प्रिस्क्राइब करते हैं। और सारा जो मरीज़ों को फ़ायदा है वो इस 15 रुपये की गोली से आता है। पर फ़ायदा तो 15 रुपये में हो सकता है, पर क्यों फिर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। मेरे व्यूअर्स जैसे जानते हैं, मैं हूँ डॉक्टर विजय गोविंदा गुप्ता, नई दिल्ली इंडिया में एक एंड्रोलॉजिस्ट मतलब एक मेंस हेल्थ सर्जन। मैं पुरुषों के जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो या चाहे वो फिमोसिस हो, चाहे वो अर्ली डिस्चार्ज हो या चाहे वो पिनाइल इम्प्लांट्स हो, उनकी सर्जरी और दवाइयों से इलाज करता हूँ। और मेरी कोशिश है, अगर आप मेरे चैनल के पुराने सब्सक्राइबर रहे हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल के वाया मैं फर्स्ट बहुत सारे जो मिथ्स हैं उन्हें क्लियर करता हूँ, दवाइयाँ कैसे यूज़ करें और दवाइयों के अराउंड फ्री नॉलेज देता हूँ। मेरी कोशिश, मेरे मरीज़ों की कमी नहीं है, मरीज़ हज़ारों आते हैं। मैं चाहूँगा अपना टाइम और अपना एफर्ट देना उन मरीज़ों को जिनको कॉम्प्लिकेटेड बीमारियाँ हैं या जिनकी बीमारियाँ नॉर्मल डॉक्टर्स ठीक नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे और मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पीएमई और सेक्सुअल डिजीज़ में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करेंगे टडालाफिल के बारे में। तो टडालाफिल बेसिकली एक PDE5 इनहिबिटर है। PDE5 इनहिबिटर मतलब कि ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स, जरूरी पेनिस का ब्लड वेसल, जो भी बॉडी में ब्लड सप्लाई है, जिसके अंदर खून आ रहा है, खून की नाड़ियों के अंदर उनको डायलेट करती है, उनमें खून का बहाव बढ़ाती है। तो अगर इस गोली को लेते हैं तो आपके पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई बढ़ती है, पेनिस में इरेक्शन अच्छा आता है, पेनिस में हार्डनेस आती है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो उसमें काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आती है। पर ये भी बहुत कॉमन है, कई मरीजों ने टडालाफिल पहले ट्राई करी हो तो वो ये जानेंगे कि टडालाफिल लेते हैं स्टार्टिंग में तो पहले 3-4 बार तो बहुत ज़बरदस्त असर करती है, पर फिर धीरे धीरे असर खत्म हो जाता है। सेम स्टोरी वायग्रा की है, सेम टडालाफिल की है। कई बार मरीज आते हैं कि सर हमने टडालाफिल ली 20 mg और हमने बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 4-5 अच्छा रिजल्ट आया, और अब उसका रिजल्ट कम हो रहा है और मतलब पीछे मैंने ली तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो ऐसा क्यों होता है? कई बार यंग पेशेंट आते हैं जिसे टडालाफिल लेते हैं तो फायदा तो होता है पर बहुत तेज हेडेक होता है, उसको कैसे प्रिवेंट करें, तो उसके बारे में आज हम जानते हैं। तो टडालाफिल जो है वो कई डोज में आती है। टडालाफिल 2.5 mg से स्टार्ट होती है और 10 mg 20 mg तक जाती है। एक गलती जो बहुत कॉमनली पेशेंट्स करते हैं, एक गलती बहुत कॉमनली यंग लड़के करते हैं, वो है लीजर यूज़। मतलब कि वो कोशिश करते हैं टडालाफिल को एक सेक्सुअल प्लेजर एनहांस करने के लिए। वो टडालाफिल को टाइमिंग की दवाई समझ के लेते हैं। कई बार मैंने सुना है मरीज आते हैं, सर हमको टाइमिंग की प्रॉब्लम है और हमने टडालाफिल ले ली, उससे हमारी टाइमिंग थोड़ी बढ़ गई, पर अब टडालाफिल के बिना हमारा सेक्स नहीं हो पाता। तो पहली मिसकंसेप्शन तो ये है कि टडालाफिल से टाइमिंग बढ़ता है। ऐसा नहीं है। टडालाफिल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दवाई है। टडालाफिल आपके पेनिस की हार्डनेस को बढ़ाएगी। टडालाफिल आपके टाइमिंग को इंक्रीज़ नहीं करेगी। तो अगर आप टाइमिंग के लिए या स्टैमिना के लिए टडालाफिल ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, आपको नुकसान होगा। सेकंड जो गलती करते हैं वो है लीजर ड्रग्स के लिए। कई बार जो यंग लड़के हैं, एंग्जाइटी होती है बहुत ज़्यादा, उनको फर्स्ट टाइम सेक्स करना होता है या फर्स्ट टाइम अपने पार्टनर से मिलना होता है, तो दोस्त यार बता देते हैं कि यार टडालाफिल की गोली खा ले, मेगैलिस की गोली खा ले और तेरा काम हो जाएगा। ये यूट्यूब भी बहुत सारे ज्ञानी हैं जो बोलते हैं यंग मरीजों को 20 mg मेगैलिस या 20 mg टडालाफिल खाने के लिए। तो पहली बात है दोस्तों, 20 mg जो डोज़ है वो टडालाफिल की मैक्सिमम डोज़ है। आपको हमेशा अगर टडालाफिल स्टार्ट करनी है तो उसकी लोएस्ट डोज मतलब जो 2.5 mg है उससे स्टार्ट कीजिए,
क्योंकि अगर आप बहुत हाई डोज स्टार्टिंग में ले लेंगे तो एक तो आपके इरेक्शन तो मतलब इनिशियली तो बहुत अच्छा इरेक्शन आएगा, पर बॉडी में साथ में डैमेज भी होगा, धीरे धीरे बॉडी टडालाफिल को रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगी। तो टडालाफिल में सबसे पहली ज्ञान की बात तो ये मैं आपको देता हूँ कि टडालाफिल जब भी आप इस्तेमाल करो या गोली जब भी आप इस्तेमाल करो तो आप इसको 2.5 mg या इसकी जो लोएस्ट डोज है, जैसे मैं अपने मरीजों में अगर इरेक्शन प्रॉब्लम है तो 5 mg और अगर इरेक्शन प्रॉब्लम नहीं है तो 2.5 mg में स्टार्ट करता हूँ। हमको टडालाफिल से अपनी एंग्जाइटी को ख़त्म करना है, टडालाफिल से अपने इरेक्शन को इम्प्रूव करना है, और जो असर आपको 2.5 mg में आएगा वही असर आपको 20 mg में आएगा। ऐसा नहीं है कि 2.5 mg लेंगे तो असर कम आएगा, 20 mg लेंगे तो असर ज़्यादा आएगा। नॉर्मली हम टडालाफिल की डोज इंक्रीज़ करते हैं उन मरीज़ों में जिनमें 2.5 mg काम करना बंद हो गई हो। तो हमेशा टडालाफिल की जो भी आप डोजेस स्टार्ट करो तो लोएस्ट डोज से इम्प्रूव मतलब ऐड करना शुरू करो। लोएस्ट डोज से आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा, लंबे टाइम टडालाफिल ले पाएंगे, नुकसान कम होगा, सर में दर्द और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होंगे और रिज़ल्ट उतना ही अच्छा आएगा। कोशिश करो कि टडालाफिल ना ही लो। टडालाफिल से पहले भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नहीं है और आप यंग हो हो सकता है आपको सिंपल सप्लीमेंट से, सिंपल चीज़ों से, इलाज से आराम आ जाए, पर अगर टडालाफिल लेनी भी है तो आप हमेशा लोअर डोज से अपनी दवाई स्टार्ट करो। सेकंड, टडालाफिल ले कब? एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि सर टडालाफिल 2 घंटे पहले लेनी पड़ती है। तो 2 घंटे एक एवरेज टाइम है, पर हर मरीज में 2 घंटे की जरूरत नहीं होती। कई बार कोई पेशेंट है जिसको कोई आदमी है जिसको टडालाफिल लेके मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, एक ट्रिक क्या बताता हूँ। अगर आपको पता है कि आपको अगले दिन या अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हो या आपने कोई वेकेशन या होटल बुक किया हुआ है तो आप टडालाफिल को एक रात पहले ले लो। एक रात पहले लेने से आपको 12 घंटे मिल जाएंगे असर आने के लिए, और टडालाफिल का असर नॉर्मली 72 से 96 घंटे रहता है। तो अगर आपने रात को पहले ले ली तो आपको अगले दिन तक उसका असर भी अच्छा आ जाएगा, उसका हेडेक वाला पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा, और अगले दिन आप टेंशन फ्री होकर जब चाहो अपने पार्टनर से मिल सकते हो। फिर टडालाफिल को खाने के साथ मिक्स करें या ना करें, ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कई लोग कहते हैं सर हम बाहर जा रहे हैं, टडालाफिल ले ली, फिर हमने खाना खा लिया। तो यस, आप टडालाफिल को खाना खाने के साथ भी ले सकते हैं, पर अगर आप टडालाफिल को खाना खाने के साथ ले रहे हैं या दारू के साथ ले रहे हैं तो आपको एक टाइम ज़्यादा लगेगा असर आने में, तो कम से कम 3 से 4 घंटे का गैप रखना पड़ेगा। और सेकंड, अगर आपके खाने में तेल की मात्रा ज़्यादा है, अगर आप फ्राइड खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, पकौड़े खा लिए चिकन के, तो फिर उसका असर आपको थोड़ा कम भी आएगा। तो बेस्ट तरीका, अगर आपको सपोज एंग्जाइटी हाई है, कॉफ़ी ले लीजिए चीनी के साथ या कुछ मीठा ले लीजिए और उसके बाद टडालाफिल लीजिए, फटाफट एब्जॉर्ब हो जाएगी और आपको असर भी बहुत अच्छा और बहुत रैपिडली आएगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि टडालाफिल जो है हम हफ्ते में कितनी बार ले सकते हैं। तो कई मरीज़ कहते हैं सर हम टडालाफिल हफ्ते में रोज़ ले ले। तो इस बनाने के लिए भी आपको सप्लीमेंटेशन जैसे आर्जिनिन, सिट्रुलिन, हमारे ओमेगा फैटी एसिड्स, पेनाइल मसाज, कीगल एक्सरसाइजेज भी साथ में ऐड करनी पड़ेगी, तभी पेनिस के अंदर अच्छी ग्रोथ, अच्छी हार्डनेस और टडालाफिल का अच्छा असर आएगा। ये एक अलग टॉपिक है, इसीलिए स्पेशलिस्ट होते हैं, पर मैं एक जनरल आपके लिए बता रहा हूं। टडालाफिल को कई बार हम अपने मरीजों में रात को लेने को बोलते हैं सोने से पहले। इसके कई फ़ायदे हैं। पहला, पेशेंट को ज़रूरत नहीं उस टाइम लेने की ज़रूरत है, रात को ले ली, पूरे 3 दिन असर रहेगा, तो वो जब चाहे इंटरकोर्स कर सकता है, उसको खाने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। रात को लेके सो गया तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट है सर दर्द के, हेडेक के, वो ख़त्म हो जाते हैं। रात को लेने से रात भर पेनिस में खून घूमता है, तो पेनिस को रात भर इंटरनल मसाज होती है, पेनिस के अंदर रिपेयर चलता रहता है। टडालाफिल एक एंटीऑक्सीडेंट और एक रिपेरेटिव ड्रग भी है, तो इससे आपके बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट पे भी अच्छा असर रहता है। टडालाफिल रात को लेंगे तो मॉर्निंग इरेक्शन हार्ड आता है, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है मरीज़ का, मरीज़ को सेक्स करने की इच्छा जागती है। तो वंस डेली या वंस इन 3 डेज़ या वंस वीकली नाइट टडालाफिल अगर मरीज़ लेते हैं तो उसमें उनको रिकवरी में, तो ये नाइटली टडालाफिल इवन ERP जो मेरा प्रोटोकॉल है उसका पार्ट भी है, और नाइट टडालाफिल भी एक बहुत इफेक्टिव तरीका हो सकता है। पर टडालाफिल मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। टडालाफिल के डिफरेंट शेड्यूल्स आते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। पर टडालाफिल एक बहुत सिंपल ड्रग नहीं है, इस एक सिंगल ड्रग को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इसका बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर आते हैं हम इस बात पे कि टडालाफिल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। कई मरीज़ बोलते हैं सर टडालाफिल लेने के बाद मेरे
नाक बंद हो गई, एक साइड इफेक्ट स्टफीनेस बोलते हैं इसको। कुछ लोगों को टडालाफिल लेने के बाद गर्मी हो जाती है, एकदम गले कान के पीछे लाली, एकदम लगता है गर्मी सी शरीर में बन गई, तो दैट इज़ फेशियल फ्लशिंग बोलते हैं, अगेन कॉमन है। तीसरा सर दर्द, कई बार टडालाफिल के बाद मरीज़ बोलते हैं कि सर मेरा सर भारी जाता है, सर दर्द जाता है, सेक्स तो मैं कर लेता हूँ पर मतलब इरिटेशन सी रहती है। फिर मसल और काफ पेन, कई मरीज़ों को टडालाफिल लेने के बाद पैरों में हाथों में दर्द हो जाता है। और पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट, आँखों के अंदर कमी। टडालाफिल आँखों में कमी वायग्रा से कम कॉज करती है। टडालाफिल की जो मोस्ट कॉमन मेजर साइड इफेक्ट है वो है नाक बंद होना, हेडेक होना और शरीर में दर्द होना। इन साइड इफ़ेक्ट्स को कम करने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे डोज को कम करना, डोज को रात में दे देना, डोज के साथ खाने की एडजस्टमेंट करना। इन टडालाफिल की डोज कई बार असर नहीं कर रही होती क्योंकि बॉडी में सप्लीमेंटेशन की कमी है, तो विटामिन डी या टेस्टोस्टेरोन एडिशन करने से फ़र्क पड़ता है। NSAID जो जैसे ड्रग्स है, जैसे डोलो है, उसको मरीज़ को ऐड करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कॉफ़ी के यूज़ से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर बॉडी पेन है तो टडालाफिल को स्टॉप स्टार्ट टेक्निक से भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको टडालाफिल जनरली सूट करती है तो आप ये मेरे दिए गए पॉइंटर्स फॉलो करो, आपको टडालाफिल और अच्छा काम करेगी। अगर टडालाफिल ले रहे हो और आपको असर नहीं आया तो आप एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को, अगर मेरे पास आ सकते हो बेस्ट है, नहीं आ सकते तो अपने घर के पास किसी अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट को जिसको टडालाफिल की समझ हो उसको मिलो। हो सकता है वो टडालाफिल आप ठीक से ना ले रहे हो, वो आपकी डोज एडजस्ट करेगा, आपको असर आना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपको टडालाफिल एक ज़माने में असर करती थी और आज के दिन असर नहीं करती तो भी हमारे पास ऑप्शंस है उसको फिर से बॉडी में रीस्टार्ट कर देने का। शॉक वेव से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, पी शॉट से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, पिनाइल मसाज से टडालाफिल का रिस्पॉन्स बढ़ जाता है, कीगल एक्सरसाइज से टडालाफिल का रिस्पॉन्स